हेलो दोस्तों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर वे में बताऊंगा। तो आप लोग बच्चों शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप यहां से कुछ सीख कर जाए। तो देखिए बच्चों, मैंने प्रश्नावली 14.3 को 1 से लेकर 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वह मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहाँ से देख लें। ओके, तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो में प्रॉपर वे में बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु का बंटन निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है। माध्यक आयु पर कलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ओके, यानी पॉलिसी कितना है, 100 पॉलिसी है, यानी एजेंट पॉलिसी 100 है धारकों की संख्या। और किनको दिया जाएगा, जिनका आयु जो रहेगा 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक, लेकिन क्या परंतु 60 वर्ष से कम रहेगा, उसी को ये पॉलिसी दिया जाएगा। तो देखो बच्चों, हमारा इस प्रकार दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है वायु यानी वर्षों में, और पॉलिसी धारकों की संख्या हमें दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है आयु वर्षों में दे रखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, और पॉलिसी धारकों की संख्या में दे रखा है। देखिए हमारा 6, 2, 6, 24, 45, 78, 79, 92, 98 और 100। तो देखो बच्चों, इसको हमें पता करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी 100 दे रखा है। तो अगर हम टोटल को ये जोड़ेंगे तो 100 से अधिक आएगा। अगर हम टोटल को यहाँ जोड़ देंगे तो हमें 100 से अधिक आएगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 100 दे रखा है, यानी इससे हमें पता चलता है कि ऑलरेडी सीएफ ही दे चुका है। ये क्या दे रखा है, सीएफ दे रखा है, यानी हमारा संचय बारंबारता दे रखा है। ओके, तो देखो बच्चों, हमें इसमें वर्ग अंतराल निकालना है। हमें सीएफ तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें वर्ग अंतराल भी निकालना है और बारंबारता यानी एफ भी निकालना है। हमें सीएफ दे रखा है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले हम नोटबुक पे पहले हम इसे हम पार लेते हैं ताकि आप लोग को बताने में मुझे आसानी होगा। तो चलिए इसे हम पहले देखते हैं पार कर। तो देखो बच्चों, मैंने ऑलरेडी इसे हम इतना बना चुके हैं ताकि आप लोग की समस्या न हो और आप लोग को कोई प्रॉब्लम न हो। तो देखो बच्चों, आप लोग को बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है आयु वर्षों में, तो इसे हम वर्ग अंतराल मान लेते हैं। क्या मानेंगे, वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल मान लेते हैं। ओके, वर्ग अंतराल ये हो गया। ओके, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब देखो हमें सीएफ दे रखा है, सीएफ यानी संचयी बारंबारता हमें दे रखा है, संचयी बारंबारता, ये हमारा संचयी बारंबारता है, इसे हम सीएफ कहते हैं। तो सीएफ ऑलरेडी हमें दे रखा है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है बारंबारता, यानी बारंबारता निकालना है। ओके, हमें बारंबारता निकालना है, तो बारंबारता यानी एफ निकालना है हमें। तो देखो बच्चों, हम अभी तक आप लोग को माध्यिका पढ़ाए हैं, तो बारंबारता से सीएफ निकालने के लिए सीखा है, लेकिन सीएफ से बारंबारता निकालने के लिए नहीं सीखा है। तो देखो बच्चों, आज ये भी सीख लीजिए कि सीएफ से बारंबारता किस प्रकार निकलता है। ओके, तो देखिए अब हमें सीएफ में क्या क्या दे रखा है। तो सीएफ में दे रखा है पहले सीएफ में क्या क्या दे रखा है, तो देखो बच्चों, सीएफ में दे रखा है 2, सीएफ में 2 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। फिर दे रखा है 6, फिर उसके बाद दे रखा है 24, 24 दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है 45, 45 दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है 78, फिर उसके बाद दे रखा है 89, फिर उसके बाद दे रखा है 92, फिर दे रखा है 98 और लास्ट में 100 दे रखा है। ये तो सीधा सीधी पता चल रहा है कि ये हमें सीएफ ही है, ये फिक्स है कि ये सीएफ ही है, क्योंकि लास्ट में हमें सीएफ दे रखा है। और देखिए बच्चों, हमें पॉलिसी कितना है, धारकों की संख्या हमें एन, यानी हमें ये बारंबारता में हमें 100 ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए ई से पता चलता है कि पॉलिसी की संख्या भी हमें, धारकों की संख्या हमें दे रखा है किताब में 100, और यहाँ भी हमें 100। तो ई से पता चला है कि ऑलरेडी ये सीएफ ही है। ओके, अब देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 20 से कम है, यानी पहले हम लिखेंगे 20 से कम, 20 से क्या लिखेंगे, कम।
ये हमें किताब में ही दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, किताब में ही दे रखा है बच्चों। देखिए ये हमें किताब में ही दे रखा है 20 से कम, 25 से कम, तो हम इसे वर्ग अंतराल के रूप में लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। तो 20 से कम है, फिर देखो बच्चों 20 से कम है तो फिर स्टार्ट करेंगे 20 से कम यानी 25 हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 25 होगा। फिर क्या है 25 के बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 25 से क्या लिखेंगे 30 के तक लिखना है, 60 तक ले हमें लिखना है, 60 तक ले हमें लिखना है। अब देखिए अब 30 से है, 25 से 30 लिख लिए, अब लिखेंगे 30 से क्या लिखेंगे, 30 से हम लिखेंगे 35 लिखेंगे, 30 से हम 35 लिखें। ओके, फिर 35 से क्या लिखेंगे, 35 से 40 लिखेंगे, तो 35 से 40 लिखेंगे, 35 से 40 लिख लिए। ओके, अब 40 से क्या होगा, 40 से हमें अब 40 से हो जाएगा 45 हो जाएगा, 40 से 45। ओके, फिर 45 से क्या हो जाएगा, तो 45 से हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, 50 से क्या होगा, 50 से 55 होगा, 50 से 55 हमें 60 तक लिखना है। और अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 55 से 60, 55 से 60। ओके, यही हमारा लिखना था वर्ग अंतराल। तो देखो बच्चों वर्ग अंतराल भी हो गया, CF भी दे रखा है। और बारंबारता यानी F कैसे निकाला जाता है, तो देखो बच्चों F निकालने के लिए आप लोग को इजी वे में समझा रहे हैं। तो देखिए बच्चों बारंबारता में हम क्या करते थे कि इसमें सभी को जोड़ते थे, मगर हमें CF से बारंबारता निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए पहले 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ओके, 2 है तो हमने 2 लिख लिया। अब देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। देखो इसमें घटाया जाता है। ओके, और बारंबारता से CF में बदलना है, उसमें जोड़ा जाता है। हम अगर CF से बारंबारता करें तो इसमें घटाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब 24 में से 6 जाएगा, तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 हमने लिख लिया। ओके, अब 45 में से कितना 24 जाएगा, तो 45 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, तो 45 में से 24 जाएगा तो 21 होगा। कितना होगा, 21 होगा। तो 21 लिख लिए। अब देखिए अब 78 में से 45 जाएगा, तो 78 में से 45 जाएगा तो कितना होगा, तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ओके, अब 89 है, 89 में से 78 जाएगा, तो 89 में से 78 जाएगा तो कितना होगा, तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, अब 92 में से अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है 92 में से 89 को हमें घटाना है, यानी 92 में से 89 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमें 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए बारंबारता ऐसे ही निकलता है, जब CF दे ले रहे तो बारंबारता इसी प्रकार निकलता है, सब में से घटाया जाता है। ओके, अब 98 में से 92 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, आप तो घटाने के लिए जानते हैं, 6 हो जाएगा। अब 100 में से 98 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने बारंबारता को निकाल लिया, यानी F को हमने निकाल लिया। तो हमें अब देखो बच्चों अब क्या है, यानी पॉलिसी की हमें 100 पॉलिसी धारकों की आयु हमें इस प्रकार दे रखा है 100। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम n/2 से हम भाग देंगे, इसको हम n/2 से हम भाग देंगे। तो n/2 से भाग देंगे तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 100 बटा हो जाएगा 2 होगा। अगर काटेंगे तो ये हमें 50 बार में ये कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो अब हम CF में खोजेंगे कि 50 जो है 50 से अधिक खोजेंगे। तो देखो बच्चों 50 से CF में अधिक कौन है, तो 50 से अधिक हमें तो ये नज़र आ रहा है, ये अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी, मगर 50 से ही अधिक, अधिक ज़्यादा नहीं। तो 50 से अधिक हमें फिलहाल ये नज़र आ रहा है, कन्फर्म में है, ये नज़र आ रहा है। कितना, 78 यानी 78 नज़र आ रहा है हमें। तो 78 के एकदम जस्ट सामने वाला ये बारंबारता में खोजेंगे। सामने वाला हमने खोजा, तो सामने वाला खोजा तो कितना मिला हमें बारंबारता यानी F में मिला, F हमें मिल गया कितना, 33 मिल गया। F कितना मिल गया हमें, 33 मिल गया। अब देखेंगे एकदम बारंबारता के सामने वाला आप खोजेंगे, तो बारंबारता के सामने वाला देखिए वर्ग अंतराल में हमें क्या मिल रहा है, तो हमें वर्ग अंतराल में सामने वाला ये मिल रहा है। देखिए ये मिल रहा है 35 से 40, ये मिल रहा है वर्ग अंतराल में मिल रहा है। बारंबारता के जस्ट सामने वाला CF के सामने वाला जस्ट बारंबारता 33 मिला, और बारंबारता के सामने वाला जस्ट वर्ग अंतराल में हमें 35 से क्या मिल गया, 40 मिल गया। तो ये साइड जो 35 है इसे हम L कहते हैं। क्या कहते हैं, L। इसके बीच में अंतर क्या है, तो इसे हम H बोलते हैं।
एच, तो अंतर कितना क्या है, तो अंतर हमें 5 का नजर आ रहा है, यानी 5-5 के अंतराल पर ये चल रहा है। तो एल भी मिल गया, एच भी मिल गया, एफ भी मिल गया। अब हमें खोजना है सी एफ, तो सी एफ क्या खोजना है, तो जो हमने भागा दिया था 50 से, तब 50 से अधिक कितना आया था, हमें सबसे बड़ा खोजा जाता है, 50 से अधिक खोजा जाता है, तो 78, 78 के जस्ट ऊपर वाला, 78 के जस्ट ऊपर वाला, इसी को बोलते हैं हम सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम सी एफ यानी संचय बारंबारता बोलते हैं। तो हमें सी एफ मिल गया, एफ भी मिल गया, एल भी मिल गया और एच भी मिल गया। तो माध्यिका के फार्मूला पर हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो चूंकि देखो बच्चों क्या करेंगे, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, तो माध्यिका का फार्मूला होता है, यानी लिख लेंगे माध्यिका, माध्यिका कहो या माध कहो, बात एक ही है। चूंकि माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ होता है इंटू एच होता है। याद रखिएगा, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला पर हम ये सभी के सभी मान बैठा देंगे। तो देखिए बच्चों, हमें एल क्या क्या मिला है, तो हमें एल मिला है 35, देखिए हमें एच मिला है 5, अच्छा एफ क्या मिला है, एफ मिला है हमें 33, और सी एफ क्या मिला है, और सी एफ मिला हमें 45। ये सभी के सभी मान हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो एल हमें यहाँ कितना है, एल तो 35 है, तो यहाँ पर हम 35 बैठाएंगे, ये प्लस है प्लस। अब देखिए एन बट्टा 2, तो एन बट्टा 2 हमें कितना आया है, 50 आया है, तो हमें 50 लिखेंगे। अब माइनस सी एफ कितना मिला है, 45, ओके। अब बट्टा एफ क्या है, तो एफ हमें है 33, 33 लिखे, इंटू एच क्या है, एच हमें 5 मिला है, तो 5 लिखे। तो देखिए 35 अब प्लस 50 में से 45 जाएगा तो 5, अब बटा 33 और गुने 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 35 है, 35 लिखे, अब प्लस 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए अगर हम 35 जो है, 35 प्लस इतना इतना में हम भाग देंगे तो ये हमें कितना पॉइंट में कट के आएगा बच्चों, कितना कट के आएगा पॉइंट में, तो 0.76, ये इतना बार में हमें कट के आ जाएगा। ओके, तो अब इसको 35 को 0.76 को हम जोड़ देंगे, यानी तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 35.76। यही आपका आंसर आ गया माध्यिका के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। तो देखिए इसी प्रकार हम सी एफ से बारंबारता निकाले और वर्ग अंतराल इस प्रकार निकाले और आपको ये बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी इसे हम क्या किए हैं कि प्रश्नावली 14.3 में हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे में बताए हैं। हालांकि मेरे डिस्क्रिप्शन जब चेक कीजिएगा तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आप इसे आसानी से देख सकते हैं और आपको बहुत ही इजी वे में बताए हैं ताकि आप लोग को कोई बोर्ड में एग्ज़ाम में समस्या न हो। तो बच्चों अगर आप इसे फुल वीडियो देखे हों तो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके 14.3 को फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें और यहाँ से आप अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों ये भी और ये भी बहुत ही, देखिए ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दूसरा जो है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो इसे तो जरूर देखें। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ निकालने के लिए है, माध्यक, माध और बहुलक, इसलिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आप नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और आपको तीनों के तीनों ये आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों एकदम वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप लोग अच्छे से देखें ताकि आप लोग को बोर्ड में कोई समस्या ना हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे अब तो लास्ट क्वेश्चन हमने तीसरा बता दिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लाइए और बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग की कोई समस्या ना हो। जय हिंद, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।